कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बॉलीवुड से लेकर के लोकल एरिया तक पहुंचती जा रही है, लेकिन अगर इसके क्योर की बात की जाए यानी कि इसके इलाज की बात की जाए तो एक आम आदमी को लगभग 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक चुकाने पड़ते हैं और ये भी शुरुआती ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन गांधी हॉस्पिटल के अंदर ही, महात्मा गांधी आपके ही शहर का हॉस्पिटल है जहाँ पर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन आ चुकी है। सबसे पहले तो आपको ये मशीन दिखाना चाहेंगे, ये रेडियोथेरेपी मशीन खास हिसार के महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर लॉन्च की गई है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब तक जितने भी कैंसर के पेशेंट आते थे उनके जितने भी रेडियोथेरेपी से इलाज किया जाता था तो उनके जो कैंसर वाले टिश्यू होते थे उसके आसपास जो टिश्यू होते थे वो भी खत्म हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा और बीमारियां होने का खतरा रहता था। लेकिन अगर इस रेडियोथेरेपी मशीन की बात की जाए तो ये पहली ऐसी मशीन है पूरे हिसार शहर नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर जहां पर लेट करके अगर किसी भी कैंसर रोगी इसके अंदर जाता है और रेडियोथेरेपी अगर उसकी यहाँ पर होती है तो उसके जितने भी टिश्यू है कैंसर के सीधा उनके ऊपर रेस पड़ेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ वही खत्म होंगे। और आपको बता देते हैं कि अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट जो है इसकी जितनी भी दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, बाहर जो है बड़े शहरों के अंदर आप इलाज कराया करते थे उससे आधे दाम के अंदर यहाँ कैंसर का जो है इलाज हो पाएगा। हालांकि हमारे साथ इस वक्त नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद है जो खुद बतौर डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे और उनको क्या क्या फायदे लगते हैं इसके वो आपको सुनवाते हैं। तो और मुख्य अतिथि नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि आप खुद डॉक्टर हैं और ये रेडियोथेरेपी सबसे लेटेस्ट मशीन हिसार के अंदर लॉन्च हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिसार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हिसार के पेशेंट्स के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हिसार के नज़दीक जो मैं ये कहूँगा कि 100 किलोमीटर इधर उधर जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। आजकल कैंसर जो है एक हवा बना हुआ है, उस हवे को तोड़ने का काम डॉक्टर्स ने किया है और दिन पे दिन ये जो रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं ये पहले तो एक आधी होती थी, हरियाणा में होती नहीं थी, आज ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और हर आदमी तक बड़ा इजी अप्रोच होती है। जैसे अब मान लो कोई यहाँ का बंदा दिल्ली जाए तो एक तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा दे, एक वो वहाँ पर ठहरेगा और ठहरने के बाद उसके साथ 2 लोग और होंगे, कितना समय लगेगा। जब ट्रीटमेंट लोकल मिलता है तो उसके मल्टीफोल्ड्स फ़ायदे होते हैं, ट्रीटमेंट जल्दी मिलता है और कैंसर का तो फंडा यही है कि द अर्लियर यू रिकॉग्नाइज इट तो ये क्योरेबल है। अभी डॉक्टर साहब हमारे कह रहे थे कि जितना जल्दी पता लगे यही इसकी एक आर्ट है डायग्नोसिस की। तो मैं समझता हूँ सीटी स्कैन है, एमआरआई हैं, ये सब चीज़ें और एफएनएसी है जो कि नीडल मारने से उसके सेल निकाल कर और तुरंत बता देती है कि ये कैंसर सेल हैं या नहीं है। तो बड़ी, और आजकल तो कीमोथेरेपी भी बड़ी लेटेस्ट आ गई है और ये जो मशीनें हैं ये मशीनें भी इतनी, जैसे कैमरे हैं, कैमरे कोई 100 रुपये के भी आते हैं, कैमरे लाख रुपए के भी आते हैं, तो उनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है कि कितनी जल्दी वो क्लिक करके और वो फ़ोटो ले लेते हैं। तो वही जो मेथोडोलॉजी है इन मशीनों में काम आती है कि कितने कम समय में कितनी रेज जो है बॉडी को कम मिलें, नॉर्मल टिश्यू जो है वो ख़राब ना हो और बिल्कुल उसकी गहराई तक उसी को टारगेट करना। वरना क्या होता है, आग लगती है और आग किसी चीज़ को लगती है तो सराउंडिंग्स में, लेकिन ये जो आग लगाता है कैंसर सेल को, ये नॉर्मल सेल को नहीं लगाता, कैंसर सेल को ही लगाता है। तो इससे जो नॉर्मल जो इम्यूनिटी है उस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जैसे आयुष्मान कार्ड की बात करें, सरकार की इलाज के लिए कई इलाजों में तो वो एक तरह से माना जाता है, लेकिन कैंसर को लेके अभी तक मेरे ख्याल से ना उसको वैलिड नहीं किया गया। नहीं, देखिए, हमने कहा है कि जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, अब ये आपने पॉलिटिकल सवाल पूछ लिया, अब यहाँ लोग कहेंगे कि हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि जिनकी तनख्वाह 1,80,000 से कम है उनको हमने सबको BPL बना दिया, उन सबको हमने
चिरायु कार्ड दे दिए। हालांकि भारत सरकार ने 1 लाख तक के लोगों को दिया था, हमने 1,80,000 तक के लोगों को फ्री दिया है, 5 लाख का हर आदमी का बीमा। अब उसमें बीमारी कोई भी हो। दूसरी बात, हमने 1,80,000 से 3 लाख तक को भी 1,500 रुपये जमा कराकर प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख का बीमा किया। तो इससे बढ़िया लाभ आज मनमोहन सिंह जब इकोनॉमिस्ट थे और इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज हमने गरीब आदमी का और जो हमारे दीनदयाल जी का जो थॉट है कि अंत्योदय, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है, जिसके पास कमाई नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, उनको 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री में मिलना ये छोटी बात नहीं है। गुप्ता जी, आप बतौर मंत्री काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर काफ़ी ज़्यादा पैर पसारता नजर आ रहा है, बॉलीवुड से लेकर के अब लोकल एरिया तक भी। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे टीबी मुक्त भारत चलाया गया था? हाँ, कई दफ़ा हम चलाते हैं, जो कैंप्स लगाते हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में भी कैंप लगाते हैं, तो उसमें हम अर्ली डिटेक्शन की कई दफ़ा एग्जामिनेशन करते हैं, ओपीडी भी चलाते हैं, मास टेस्ट भी करते हैं इसमें। डॉक्टर रमेश बिश्नोई भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस मशीन के क्या क्या फ़ायदे हैं? नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर धीरे धीरे करते हुए अभी एक नंबर 1 किलर हो गई है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इसको अर्ली स्टेज के अंदर हम डायग्नोसिस करते हैं तो इसको क्योर कर सकते हैं, इसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो लोगों की भावना है कि कैंसर होने के बाद वो ठीक नहीं हो सकता, ये भावना गलत है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर के जैसे 3 ट्रीटमेंट होते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी। तो ये रेडियोथेरेपी की जो मशीन हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल की है, ये हरियाणा की सबसे लेटेस्ट रेडियोथेरेपी की मशीन है, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। कम से कम समय लगता है, जैसे बाकी मशीनों में 10 से 15 मिनट लगता है, इसमें 2 से 5 मिनट में हम एक पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए पूरे दिन में हम 125 तक पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर ही सीटी स्कैन लगा हुआ है, इनबिल्ट सीटी स्कैन है, वो डेली उसको पेशेंट के ट्यूमर को आइडेंटिफाई करता है, और अगर उसके अंदर थोड़ा भी एरर आती, कुछ आती है, तो मशीन एरर दिखा देती है, और इसके अंदर उसको रेडियोथेरेपी उस समय पे नहीं लगती है जब तक कि हम उसको प्रॉपर करेक्ट ना कर ले। तो इसलिए ये सिर्फ रेडियोथेरेपी मशीन इतनी लेटेस्ट है कि सिर्फ ट्यूमर सेल्स को ही रेडियोथेरेपी देगी, बाकी नॉर्मल टिश्यू को रेडियोथेरेपी कम से कम लगेगी, जिससे कम से कम साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये इस मशीन की खूबी है। जी डॉक्टर साहब को बता रहे थे कि हिसार के क्षेत्र में और भी मशीन इस तरह की लगी हुई है, लेकिन विशेष तौर से मरीजों के लिए आप कम से कम रेटों पर यहाँ इलाज हमने जैसे कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दिल्ली, जयपुर और गुड़गांव जैसे शहरों के अंदर उपलब्ध है, सेम टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे उपलब्ध करवाई है, और उनसे आधे रेटों के ऊपर उपलब्ध करवाई है। जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट वहाँ पे 2 लाख रुपए होता है, तो यहाँ हमारे टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट 1 लाख है। और डॉक्टर साहब ने जैसे साथ में और बात बताई कि एक पेशेंट ट्रीटमेंट करवाने वहाँ जाता है तो उसको कम से कम 1.5 महीना वहाँ रुकना पड़ता है, उसके साथ 2 रिश्तेदार भी जाएंगे, रुकने का भी होगा और बाकी सारी चीज़ें होगी। वो सेम तरह की फैसिलिटी, सेम तरह की लेटेस्ट ट्रीटमेंट हम लोगों ने अपने शहर हिसार के अंदर उपलब्ध करवाई है, ताकि यहाँ हिसार और सराउंडिंग 100 किलोमीटर के लोगों को इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर जिला महामंत्री प्रवीण पोपली भी है। सर, ये बताइए कि रेडियोथेरेपी मशीन यहाँ पर ला दी गई है, लेकिन क्या आपको लगता है लोकल लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे ये हिसार के एक मील का पत्थर साबित होगा। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यहाँ पे मशीन आई है, जिसमें कस्टमर जो पेशेंट है उसका आउटपुट टाइम का भी कम लगेगा, और उसके सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं उसको लेके भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो आज ये बहुत हिसार की जनता के लिए बहुत ही एक सौभाग्य का दिन है कि जिस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दिल्ली, गुड़गांव जाते हैं, वो यहीं पे ही शुरू होने जा रहे हैं। हमारे साथ में आज सर सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. रथ साहब है। ये अभी मेंबर है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में। पहले ये एम्स में जो कैंसर बिल्डिंग है उसके इंचार्ज होते थे। सर ने उसके बाद में जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर का है, जो सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हरियाणा का है, वो सर के योगदान से ही स्थापित हो पाया है। तो डॉक्टर जी.के. रथ अपने दोस्त। सर, महात्मा गांधी जयंती के दिन ही आज इस जो मशीन है उसका उद्घाटन किया गया है। कैसे आप मानते हैं कि हिसार के अंदर आज महात्मा गांधी जी के साथ और एक बड़े महात्मा का भी जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये दोनों की जन्म तिथि है, और ये होने के बाद इस रीजन के, जैसे मंत्री साहब ने बताया, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंसर आजकल सबसे बड़ा नंबर 1 किलर है। 2019 के बाद कैंसर सबसे बड़ा किलर है, हार्ट अटैक नंबर 2 हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, झज्जर में एक सरकारी अस्पताल खुली है, हरियाणा में अम्बाला में एक सरकारी अस्पताल खुली है,
ठीक है, यहाँ मशीन लगी हुई है, बट सब लोग इतना दूर जा नहीं सकते ना। तो यहाँ होने के बाद जैसे बताया गया, ये बहुत एक्यूरेट ट्रीटमेंट है, बहुत फास्ट ट्रीटमेंट है और कॉस्ट आदि है। ठीक है, अगर कोस्ट की बात की जाए तो आपको लगता है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि जैसे मंत्री जी ने बताया, इतने सारे आजकल इंश्योरेंस स्कीम हो गई, ये कम से कम कॉस्ट कोई भी अफोर्ड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कैंसर की एक खासी बात ये है कि डायबिटीज़ बीपी ठीक नहीं होते हैं। डायबिटीज़ बीपी लंबा चलता है। डायबिटीज़ किसको ठीक होते हैं देखा हुआ आपने? नहीं देखा ना? बीपी ठीक नहीं होता ना, लंबा चलता रहता है। 2 रसगुल्ला खाए 4 चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन कैंसर एक बार ठीक हो गया तो हो गया। आपको पता है ना, बड़े बड़े लोग ठीक हुए। युवराज सिंह ठीक हो गया, मनीषा कोइराला जी ठीक हो गए, बहुत लोग हैं बता नहीं सकते। मेरा 2 लाख पेशेंट है दिल्ली आसपास, ठीक हो गए। ठीक मतलब वो कैंसर ठीक हो गए, ठीक है ना, मुक्त हो गए कैंसर से। कैंसर मुक्त हो गए। तो बढ़िया है, ऐसा ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बताइए कि कैंसर 50% प्रिवेंट हो सकता है। जो लोग तंबाकू नहीं खाते उनको कैंसर नहीं होता। पंजाब हरियाणा में लोग कम तंबाकू खाते हैं, नहीं होता। ये बताइए कि तंबाकू कैंसर होता है। और लड़कियों के वैक्सीनेशन देने में सर्वाइकल कैंसर कम हो जाती है। आप लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया होगा। ये बताइए कि 9 से 26 साल के लड़कियों को वैक्सीनेशन लेने से सर्वाइकल कैंसर खत्म हो रही है। अभी इंडिया में भी एक वैक्सीनेशन बन गई, सर्विवैक, बहुत फ्री है, लेकिन लोगों को पता नहीं। लोग बोलते पता नहीं, क्यों नहीं? आप लोग बताते नहीं। किस किस तरह के कैंसर का इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा? हर तरफ कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। रेडियोथेरेपी के कितने फ़ायदे हैं सर, मुझे ये बताइए। हर जगह आप जाते हैं बतौर डॉक्टर, क्या लगता है कि रेडियोथेरेपी जो पहली लेटेस्ट मशीन हिसार के अंदर लॉन्च हुई है, इससे कितना फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, पहले मैं बताऊं कैंसर की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए अनवांटेड ग्रोथ, जो कि शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं, और एबनॉर्मल ऑटोनॉमस परसिस्टेंट ग्रोथ। किसी भी जगह पे एक टिश्यू जो है ना एक्टिवेट हो गया, एबनॉर्मल नॉर्मल के बदले हो गया, और अपने आप वो बढ़ता रहा और उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली रहती है। तो इसमें कई स्टेजेज आ जाती हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये ट्रीट हो जाता है। अगर हम इसमें डिले हो जाती है तो फिर ये बॉडी में फ्लेयर अप कर जाता है। बॉडी में फ्लेयर अप करने के बाद ये थोड़ा सा असंभव ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आज के टाइम में जितनी भी ये सुविधाएं आ रही हैं, ये सब अर्ली डिटेक्शन के लिए आ रही हैं। और अर्ली डिटेक्शन होते ही इस तरीके की जो मशीनें हैं उसी एरिया को जो है रेडिएट कर देंगी, ताकि वो कैंसर वाला जो ऑर्गन है, वो जो टिश्यू है वो किल हो जाएगा, और जो नॉर्मल टिश्यू है वो बच जाएगा, और पेशेंट हमेशा के लिए उस पूरे इंस्टीट्यूट को सेव हो जाएगा कैंसर को आपने खड़ा किया। आज आप हमारे बीच हैं। हिसार के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं पहली बार रेडियोथेरेपी यूनिट, यानी कि जो रेडियोथेरेपी मशीन कैंसर के दौरान यूज की जाती है, उसे लेकर के आज इनोग्रेशन किया गया है। जो हरियाणा की पहली ऐसी मशीन है जो कैंसर का इलाज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करेगी। और काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और बतौर मुख्य अतिथि कई सारे मुख्य अतिथिगण भी यहाँ पर पहुँचे। खैर, आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी संख्या के अंदर आज यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इस रेडियोथेरेपी मशीन की, तो आपको बता देते काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये मशीन देने वाली है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अगर आपके भी आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है जिसे आप लोग जानते हैं लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, तो अब आपको बता देते हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल हिसार में इसका क्योर शुरू हो चुका है। तो आप लोग आ सकते हैं अपना इलाज कराने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि आपके एक शेयर की वजह से किसी को जीवन दान मिल सके, किसी को ज़िंदगी मिल सके। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के महात्मा गांधी हॉस्पिटल से। नमस्कार।